वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम 5 अंक के प्रश्न और उत्तर कंटिन्यू देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा का उद्देश्य क्या है? दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर झारखंड आंदोलन कर संगे संगे भाषा आंदोलन शुरू है। यानी झारखंड आंदोलन जब हो रहा था उस समय भाषा का भी आंदोलन किया गया। रांची विश्वविद्यालय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के खुलल पढ़ाई चालू है तो किताब लिखे दरकार आयल। यानी जिस समय रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो उस समय किताब लिखने के लिए राइटर ढूंढने लगे। साहित्य सृजन ले जगह जगह सम्मेलन होने लगा। साहित्य यानी खोटा प्रेमी को पाने के लिए जगह जगह सम्मेलन होने लगा। यानी मीटिंग होने लगा, कहूँ गोष्ठी तो कहूँ बैठकी होने लगल। बोकारो क्षेत्र ई दशा में आगू बढ़ल और लोग जागरण करल उद्देश्य से हुआ खोटा प्रेमी रचनाकार 14-15 जनवरी 1989 में 2 दिन दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा के सरंजाम कार्यक्रम बोकारो खोटा कमेटी ले रखल गेल रहे। यानी खोटा को बढ़ावा के लिए कहीं कहीं मीटिंग होता था, कहीं कहीं सम्मेलन होता था। और 14-15 जनवरी 1989 ईस्वी को 2 दिन के लिए दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा का कार्यक्रम रखा गया बोकारो खोटा कमेटी की तरफ से। डहर जे बा बुझनगर लोग भेटाला एक बारे बतावला। यानी डहर में यानी रास्ते में जो मिल रहे थे थोड़ा जानकार तो उनको बताते थे खोटा भाषा के प्रति। फूल एकांकी से की सीख मिले है? फूल एकांकी से क्या सीख मिलता है? शांति भारत का लिखल फूल एकांकी से ई सीख मिले है कि दो भिन्न भिन्न जाति के लोग एक रकम दुखी से दुखी फूल बताए के अपन दुख दूर करे समाधान निदान ढूंढल जाए। यानी दो अलग अलग जात फूल यानी दोस्ती सहिया बोल सकते हैं, अपन दुख करे समाधान निदान ढूंढल जाए। यानी अपने से वो तरकीब सोचते हैं। फूल माने सहिया दोस्त यार, यार बिना रसम से है चाहे पर फूल या सहिया रसम से जोड़ल जाए। यार बिना रसम से है जाए यानी यार जोड़ते हैं तो वो बिना रसम के यानी बिना कार्यक्रम से हो जाता है, लेकिन फूल और सहिया रसम से जोड़ा जाता है यानी विधि विधान से। फूल व सहिया बनल बाद दो पारिवारिक मांझे एक अटूट रिश्ता बन जाए। और तो जब दोनों फूल सहिया हो जाते हैं उसके बाद अटूट रिश्ता बन जाता है। हर दुख सुख में मदद करके भाव जागे है। यानी हर दुख सुख में मदद करते हैं आपस में दोनों। ये एक झारखंडी संस्कृति एगो अंग लागे जेटा आज भूल रहा हाथ। यानी ये जो फूल सहिया है ये झारखंडी संस्कृति एगो अंग है यानी हिस्सा है जेटा आज भूल रहा हाथ, जिसको आज हम लोग भूल रहे हैं। ओकरा फिर से जियत करे के भाव है, एक बराबर बनाए के रखे की जरूरत है। यानी ओकरा जो भूल रहे हैं झारखंडी संस्कृति को वो बरकरार रखना चाहते हैं। सुगना और सौराय कर एकागो गरु सावन महीना में मोर गेल रहे। यानी सुगना और सौराय का गरु यानी बैल मर गया था जिस समय धान लगाने का समय रहता है। दुयोग चास उठवे यानी खेत जुताना तो मुश्किल है गेल रहे, मगर दुयोग जनिक दुयोग मिलके चास उठावा हाथ। यानी दोनों यानी दोनों के पत्नी लोग चास उठाते हैं यानी खेत को संभालते हैं और फिर धान लगाते हैं। एक अस्थायी बनवे खातिर दुयोग फूल पतो हाथ। यानी एक अस्थायी बनाने के लिए इसको अस्थायी बनाने के लिए दोनों फूल पटो हाथ यानी दोनों सहिया जुड़ाते हैं। जोड़ा हाथ और सोहरा टुंगरी धारे खेतों बैठ जाए। जोड़ा हाथ और सोहरा टुंगरी धारे खेतों बैठ जाए यानी वहाँ एक जमींदार रहते थे तो वो नया बैल लेने के बदले में जमीन मांग रहा था तो वही लिखा है टुंगरी धारे खेत भी बच गया। हरियर पाठक गाँव विकास खातिर प्रभात की करल रहे। हरियर पाठ जो था उसमें प्रभात क्या क्या किए थे विकास खातिर, गाँव के विकास के खातिर। हरियर पाठक मुख्य पद पर प्रभात लागे। जे पढ़ल लिखल लड़का रहे वो बापे के इकलौता रहे से कहीं कि ओकरा बूढ़ा बाप नौकरी नहीं कराए घरे खेती करे कहल। उनके पिताजी थे नौकरी नहीं करने बोल रहे थे, उसके बजाय घर में काम करने बोल रहे थे, खेती करने बोल रहे थे। वो पढ़ल लिखल किसान बने खातिर वो गाँव के विकास कर योजना बनवाल। यानी वो पढ़े लिखे थे तो गांव का विकास के लिए वो योजना बनाता है। एकर खातिर वो 5 सूत्री बनवल यानी 5 नियम बनाए। पहला खेती के विकास, संघीय समिति, शिक्षा प्रसार, निशाबंदी और गाँव के झगड़ा गाँव में फरियावा, ये 5 सूत्री। प्रभात गांव के हरियर बनवे खातिर की करल? प्रभात गांव को हरा भरा बनाने के लिए क्या करता है? हरियर पाठ प्रभात गाँव हरियर बनवे खातिर पास बोहाय जियत गढ़ा के मिलजुल से बांधा हत और पानी जमा करके सिंचाई करे के जुगाड़ लगवा हत। यानी जो अगल बगल के गांव थे उसमें गढ़ा नाला से पानी को इकट्ठा किए और बांध बनाने का प्रयास किए और सिंचाई पानी पटाने के लिए सहयोग भावे करल से ई गढ़ा के पानी से गाँव के हरियर बनाए गए। यानी सहयोग से यानी साथ में गाँव को तालाब से हरा भरा बना देता है। हरियर पाठ्य प्रभात कर 5 सूत्री कार्यक्रम की रहे तो मेरे 5 सूत्री देख सकते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। हरियर हरियर पाठ लेखक की भाव राखल है फरिज खरा। लेखक क्या भाव रखे हरियर हरियर पाठ में से? हरियर हरियर पाठक मुख्य पात्र प्रभात लागे जे एगो पढ़ल लिखल नव युवक है, शहरे रह के डिग्री पावल, पढ़ाई पूर्वल बादे वो गांव आवे है तो ओकर बूढ़ा बाप ओकरा नौकरी करे नाय कहे खेती संभालने की बात कहल। यानी वो पढ़ लिख के आते हैं तो उनके पिताजी बोलते हैं कि नौकरी वोकरी नहीं करो, खेती बाड़ी करो, समरोह यानी संभालने बोलते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो गए थे। प्रभात मान गेल और गांव के विकास करे खातिर 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए के गांव के एगो उन्नत गांव बनवाल। प्रभात वो बात मान गए अपने पिताजी का बात, और वो गांव को विकास के लिए 5 नियम बनाए और एक उन्नत गांव यानी एक अच्छा गांव, विकसित गांव बन गया। वो एगो पढ़ल लिखल किसान बनल और गांव कर चहुमुखी विकास कर योजना बनवल और गांव के हरियर बनाए दिल। यानी एगो पढ़ल लिखल था, यानी वो पढ़े लिखे थे, किसान बनल, पढ़े लिखे किसान बने और गांव का चहुमुखी यानी जो चाहे वो हुआ और गांव का हरियर बना दिया। लेखक यह भावे कहानी लिखल है कृषि विकास कर सुपर टुपाई सुजवल है। ई नियर ई कहानी एगो सकारात्मक और सफल कहानी बनल है, यानी सही सकारात्मक सच्चाई। भीमा तेज रहलो पर आगू पढ़ाई के लिए पूरा करे नहीं पा रहा। यानी भीमा तेज थे तो उस तेज रहने के बावजूद भी आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। मनपुरन गोस्वामी का लिखल कहानी भीमा कर मुख्य पात्र भीमा लागे वो नौवा जाते रहे, यानी नाई जात के थे। ओकर बाप हजामत बनवल गाँव, ओकर से ओकर परिवार चल हल, गाँव के नाई थे। भीमा पढ़े में बड़ा तेज रहे, यानी भीमा पढ़ने में बहुत तेज था। मैट्रिक कर परीक्षा वो स्टेट टॉपर करल रहे, मैट्रिक परीक्षा में वो स्टेट टॉपर किए थे। गरीबी के चलते वो आगे पढ़ाई नहीं करे पा रहा और नौकरी करे चल गए, यानी गरीबी के चलते वो पढ़ाई आगे नहीं करने सके और नौकरी करने चल गए। फिर आगे भीमा कहानी कौन कौन बेजाय रीत से देखल गया है। भीमा कहानी कौन कौन रीत से दिखाया गया है। भीमा कहानी गाँव में बेजाय रीत की देखल गया है। ओकर में मुख्य है कि परजुरुआक ईर्ष्याक यानी पर दूसरों पर जुल्म करना या फिर दूसरे पे जलना। और काना पतियारी अंधविश्वास, यानी काना पतियारी अंधविश्वास भाव। गाँव यदि कोई विकास करे है तो ओकरा बर्बाद करे उपाय सोच लागा है तारा प्रयास रहे है कि ओकरा कैसे नेस्ताभूत बर्बाद करब। यानी गाँव में जो अगर कोई अच्छे कर रहे हैं तो उनके प्रति कोई बर्बाद करने का आइडिया सोचते हैं और बर्बाद करने में लग जाते हैं। भीमा ये कहानी के मुख्य पात्र है, वो पढ़े में खूब तेज रहे। सेले मैट्रिक परीक्षा राइज भर में स्टेट टॉपर बनल, मगर बड़ धनी लोग ओकर से खुश ना है कि राय बाबू ऐसा ताना मारल कि मरुआ गेल। यानी जब वो टॉपर किए स्टेट टॉपर तो मगर बड़ धनी जो उनसे बड़े बड़े फैमिली लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, वो ऐसे कुछ बोले कि वो मरुआ गेल, यानी उनको चोट लगा दिल में और मरुआ गए, यानी दुखी हो गए। भाग के मामा ठिन चल गए, यानी भाग के मामा पास चल जाते हैं। वहाँ वो नौकरी करे लगल और वहाँ जाके वो नौकरी करने लगा। बादे काचा बजाए के घर बनवाल, काचा बचा के यानी बाद में काचा पैसा यानी बचाता है और फिर घर बनाता है। छत डालल तो डाहे ओकर ले से जलन करे लगल, और वो जब छत ढलाई किया उसके बाद से वो गाँव के लोग जलने लगे। फिर ओकर माई के डाइन कह के पैखाना गूँ खियाए के कोशिश करला, और फिर उसकी मम्मी को डाइन कह के पैखाना गूँ आप लोग समझते होंगे खियावे कोशिश करला। गाँव के फसल मकड़जाल के देखल गया है, यानी गाँव में जो फैलाया गया था वो लोगों को फंसाने के लिए वो दिखाया गया है। भूत डाइन ओझा पांडे पुजारी मकड़जाल के देखल गया है, जहाँ गरीब लोग के फंसावल जाए और लुटल जाए। यानी भूत डाइन और ओझा पांडे पुजारी मकड़जाल इन लोग का बिछाया हुआ जाल में फंस जाता है गरीब लोग, जाके वहाँ उन लोग के पास देखल गया है, जहाँ गरीब लोग को फंसाया जाता है और पैसा लूटा जाता है। रजिका बाप बनल बादे की करल, रजिका बाप बनल बादे की करल, रजिका पाटे रजिका का नाम तो नखे मगर वो कला प्रेमी रहे। यानी रजिका जब पिताजी बन जाते हैं तो क्या करते हैं, रजिका पाटे रजिका का नाम है तो नखे मगर वो कला प्रेमी, यानी कला प्रेमी है। बिहा पहरे के बात से खुश है, बाप जियत रहे तखन तक तो कोनो ध्यान नहीं करे, मगर बाप मरल बादे अपने छुआ बाप बनल तो ओकर फिक्र चढ़ गई। यानी रजिका के पिताजी जिंदा थे तब तक रजिका का कोई टेंशन नहीं था, जब उनके पिताजी मर गए तो उनका भी बच्चा हो गया, उसके बाद से वो फिक्र करने लगा, यानी टेंशन लेने लगा। मैंने कि एक दिन ओकर बहू कहल ऐसा कला की दाम जकर से एक सांझ पेटो नहीं भरे, और मैंने कि यानी एक दिन ऐसे उसकी पत्नी बोलती है कि क्या ऐसा कला का दाम जकर जिससे हम लोग का पेट भी ना भरे, एक शाम का एक बेला का घारे की हालत खराब होने लागल, यानी घर का उसका रजिका का घर खाने पीने रहने का कमी होने लगा। छुआ के बाप बनल बादे वो सोचला आप तो कुछ करे हेते, यानी अब कुछ करना होगा। बस वो रांची चल आयल और अपन पुराना
संगी गुजर भेटाइल जे ओकरा एगो रिक्शा दियाई देल। यानी रांची आए, उसके बाद से उसकी पत्नी बोले, उसके बाद से वो रांची आए और उसके साथ एक फ्रेंड उसका दोस्त था गुज्जर, उससे मिला और फिर वो रिक्शा दिला देता है रईसका को। अब वो जनी छुआ पोसे खातिर रीछ रंगे कला छोड़ के रिक्शा चले लगा और वो अपने जनी परिवार को बाल बच्चे को पोसने खातिर यानी पोसे खातिर रीछ रंगे के कला छोड़ के यानी डांस वगैरह करने छोड़ के रिक्शा चलाने लगा। शेख भिखारी कौन कौन उम्दा काम करल रहे। शेख भिखारी क्या क्या किए थे अच्छे काम। पाठे का आधार लिखा यानी पाठ में दिखाया गया है। आज़ादी के सिपाही उम्दा शाहसगर बाल बलगर शेखर भिखारी खंडगा राजा टिकट उमराव सिंह का देवान भंडारी सेनापति रहे। आज़ादी के सिपाही उम्दा सागर बल शेख भिखारी खंडगा राजा टिकट उमराव सिंह कर देवान रहे। भंडारी सेनापति रहे, सेनापति थे उमराव सिंह के। ओकर में देशभक्ति भाव कुट भरल रहे और उसमें शेख भिखारी में देशभक्ति प्रति कुट भरल था। अंग्रेज कर विरोध खड़ा है और कई गो उम्दा काम करल रहे, यानी अंग्रेज के खिलाफ थे और उनके बाद कितना सारा उम्दा काम किए थे वो नीचे। दोरंडा के दामादार माधव सिंह के 1857 कर लड़ाई शामिल करल। यानी दोरंडा यानी रांची, दोरंडा रांची दामादार माधव सिंह के 1857 कर लड़ाई शामिल करल। राजा विश्वनाथ शाहदेव के छोटा नागपुर के राजा घोषित करला। राजा विश्वनाथ शाहदेव के छोटा नागपुर के राजा घोषित किया गया। दूसरा उम्दा काम है सिख फैद मेजर बिशन सिंह के अंग्रेज विरोध है भड़कावल और बिशन सिंह को अंग्रेज के प्रति भड़काया गया। तीसरा उम्दा यानी तीसरा काम है हजारीबाग जेल संताली सबके जेल खाना के बहरावल। यानी तीसरा का काम हजारीबाग में जितने भी जेल थे उनमें से संताली को बाहर निकाला गया। वो अंग्रेज सभे संगे खूब जोरगर लड़ाई छेड़ल मगर आखिरी वो अंग्रेज आगू टिके नहीं पारल और ओकर टूटूपालो घाटी फांसी दिल गया। यानी वो बहुत मेहनत की, बहुत लड़ाई की है और लास्ट में अंग्रेज के हाथों टूटूपालो घाटी में फांसी दिया जाता है। संपर्क भाषा केकर कहल जाए। खोटा भाषा परिचय और ओकर समस्या पाठ्य का आधार लिखा। दो भिन्न फर्क यानी भिन्न मतलब अलग अलग भाषा भाषी लोग जौन भाषा से अपन बोलचाल में उपयोग करत ओकर संपर्क भाषा कहल जाए। जो अपने भाषा में बात करते हैं उसको संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे झारखंड के मुंडा संथाल उराव सभे गैर आदिवासी लोग संगे बतियाहत। यानी झारखंड के मुंडा संथाल उराव जितने भी कास्ट का है वो एक ही भाषा में बात करते हुए संपर्क भाषा कहे वह कहा है, यानी उसी को कहा जाता है। खोटा नागपुरी कुरमाली संपर्क भाषा रूपे उपयोग है। भारत देशे हिंदी संपर्क भाषा रूपे काम करे है। भारत देशे हिंदी संपर्क भाषा रूपे काम करे और भारत में हिंदी भाषा संपर्क रूप में काम करते हैं। तो ये था मेरा 5 अंक के क्वेश्चन। आगे और 5 अंक के प्रश्न उत्तर है तो उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तो अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा।